ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप कभी किसी ढंग के क्रिएटर का कोर्स बाय करोगे ना, तो उसके अंदर यही चीजें आपको पैसे देकर सिखाई जाती है। हम आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं, इसके लिए बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होते क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए हम सीधा आ चुके हैं चार्ट पे। तो अगर आपको कभी भी चार्ट पे दिखाई देता है कि मार्केट कहीं पर थोड़ा सा करेक्ट करता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है मार्केट बढ़ रहा था और उसके बाद यहां पर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और उस करेक्शन के बाद जैसे ही एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल आपको देखने को मिलती है, तो ये जो बड़ी कैंडल है इसको हम मोमेंटम कैंडल बोलते हैं। और ये जो मोमेंटम कैंडल होती है, ये कोई भी रिटेल ट्रेडर्स नहीं बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए, यानी इतनी बड़ी कैंडल और इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट तभी आएगा जब किसी बिग मनी ने यहां पर इन्वेस्टमेंट की हो। तो जब भी आपको करेक्शन में इस तरीके की बड़ी ग्रीन कलर की मोमेंटम कैंडल्स देखने को मिलती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यही होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है? इस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यह है कि यहां पर जो स्मार्ट मनी है उसने बाइंग की है। अब इस जगह पर तो जब बाइंग हो जाएगी उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई उन्होंने बाइंग की है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो स्मार्ट मनी है वो 10, 20, 50 लाख रुपए का ट्रेड नहीं लेते, वो कई बार कुछ 100 करोड़ का भी ट्रेड लेते हैं। तो ऐसे केस में वो एक जगह पर तो बाय नहीं कर सकते, क्योंकि उतने ज्यादा सेलर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो एक रेंज में बाय करते हैं। जैसे मान लीजिए उन्हें 100 रुपए में एवरेज बाइंग करनी है, तो वो 95 रुपीज से लेके 105 रुपीज की प्राइस में बाय करेंगे, तब जाके उनका जो एवरेज होगा वो 100 रुपीज के आसपास निकल आएगा। तो अब उन्होंने क्या किया होता है, वो सारे ऑर्डर्स हमारी तरह मार्केट में नहीं मारते हैं, वो अपने लिमिट ऑर्डर्स हमेशा मार्केट में प्लेस करके रखते हैं। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई, उन्होंने अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा दिए। अब मान लीजिए उन्होंने अपने 100 करोड़ के लिमिट ऑर्डर्स लगाए हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनका जो सारे ऑर्डर्स होंगे वो इसी जगह पे फिल हो गए होंगे। हो सकता है कि जो प्राइस है वो बढ़कर आगे चली गई तो उनके ऑर्डर्स फिल नहीं हुए। तो इसी वजह से हम इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हैं, क्योंकि अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो उनके जो बचे हुए ऑर्डर्स होंगे वो यहां से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी एक डिमांड आएगी और उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ सकती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके रख लेनी है, और ये एक तरह से आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो आपने ये जो मोमेंटम कैंडल है इसके हाई से लगते हुए तो आपने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर ली है, जो कि आपका क्या है, आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपने इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर उसके बाद आपको एक स्पेस देखने को मिलता है, जैसा कि इस केस में आपको एक स्पेस देखने को मिलना है, तो इस स्पेस को हम कहते हैं FVG, यानी फेयर वैल्यू गैप। यानी अगर आपको एक यहां पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना